मानवों का इतिहास हजार सालों का है। लेकिन मनुष्य के साथ उसके सुख, उसके दुख, उसकी समस्याएं हमेशा रही है। बदला है तो समय के साथ सिर्फ उनका स्वभाव। आज से 10 साल पहले हमारी जो समस्याएं थी वो आज बदल चुकी है। 10 साल पहले हमारी जो चुनौतियां थी वो आज नहीं है। उसी तरह 10 साल पहले हमारी जो आकांक्षाएं थी आज वो नहीं है। अगर हम जीवन के स्वभाव को देखें, प्रतिपल ये सुख, ये दुख, ये चुनौतियां, ये आकांक्षाएं, इनका स्वभाव समय के साथ प्रतिपल बदल रहा है। इसलिए जो पल बीता है उस समय की जो समस्या की समाधान हमने खोजा था, जिन चुनौतियों को जो साधन हमने चुने थे, जिन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के संसाधन हमने जो खोजे थे, वो आज के पल के लिए कोई काम के नहीं है, पूरी तरह आउटडेटेड है। इसलिए जीवन में प्रतिपल उस पल के अनुसार साधन चाहिए, उस पल के अनुसार विज्ञान चाहिए, उस पल के अनुसार ज्ञान चाहिए। तो यहां पर यह सवाल उठता है कि 5000 साल पहले कृष्ण ने अपनी गीता को अर्जुन को बताया था। 5000 साल पहले सिर्फ प्राचीन काल नहीं था, मन भी प्राचीन था। और मन का जो आईक्यू लेवल है, ईक्यू लेवल है, दोनों भी बहुत ही लो थे। ये तो अर्जुन के प्रश्नों के द्वारा ही मालूम पड़ता है। जिस तरह के प्रश्न अर्जुन पूछता है, बहुत से प्रश्न तो बचकाने हैं। आज के स्कूल के बच्चे भी उन प्रश्नों को सुनकर हंसते हैं। तो जब गीता के ज्ञान के द्वारा कृष्ण ने अर्जुन को उसके समस्याओं का समाधान दिया था, उसकी आकांक्षाओं को पूरा किया था, उसके बाद अर्जुन का वो मन 5000 साल सफर कर चुका है। वही मन आज मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। जब कृष्ण ने अपने विराट रूप को अर्जुन को बताया, तो उस विराट रूप को अर्जुन देखने योग्य भी नहीं था। तो कृष्ण ने अपनी ऊर्जा अर्जुन को देकर उस विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाया। आज 5000 साल बाद हमारा मन जीवन के उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आने वाले 5 साल में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्फोट होने वाला है, वो विस्फोट हमारे मन का विराट रूप होगा। परमात्मा का विराट रूप
देखने की एक अपॉर्चुनिटी अर्जुन के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण थी। और उस समय व्यक्ति हर पल के लिए, हर समस्या के लिए सिर्फ परमात्मा के पास ही भागता था। लेकिन 5,000 साल में हमारे मन ने इतनी उन्नति की कि वो अब खुद उसका एक विराट रूप आने वाला है, आने वाले 5 साल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। परमात्मा के विराट रूप के प्रति सोचना कोई अकल्पनीय नहीं है, लेकिन मन के विराट के रूप में कल्पना भी करना अकल्पनीय है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, समझ के बाहर की बात है। लेकिन ये आज का असत्य है, ये आज की सच्चाई है। तो स्वाभाविक है, तो आज का जो मन वो खुद विराट रूप लेने के पोजीशन में आ चुका है, तो वो उस मन की जो समस्याएं होंगी, उस मन के जो सुख दुख होंगे, उनका जो स्वभाव होगा, क्या उसकी जो आकांक्षाएं होगी, क्या उन पर कृष्ण का ये गीता का ज्ञान खरा उतर सकता है, सार्थक हो सकता है? अगर सार्थक हो तो क्या परिपूर्ण हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल आज खड़े होता है। गीता के ज्ञान का जो भी साधक है, उसे ये पहले सवाल करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के जगत में भी पहले वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, उसमें बहुत से वैज्ञानिकों के थ्योरीज आउटडेटेड हो गए। तो विज्ञान अपने वैज्ञानिकों की जो खोज है उसको भी अपडेट करते गया है। विज्ञान कभी भी लेटेस्ट रहता है, लेकिन शास्त्रों के मामले में ऐसा नहीं हुआ। मानव के इतिहास में जितने भी शास्त्र हुए धर्म के नाम पर, वो सब आज के पीरियड में आउटडेटेड है, क्योंकि शास्त्रों ने स्वर्ग का जो प्रलोभन दिया है व्यक्ति को धर्म के पास आने के लिए, उन्होंने स्वर्ग की जो कल्पना की थी, वो कल्पना आज एक आम आदमी के पास जो सुख सुविधाएं हैं, वो भी कल्पना नहीं है। इंद्र को जाना जाता है उसके ऐश्वर्य से। देव तपस्या करते थे इंद्र की कुर्सी पाने के लिए, उससे जलस होते थे। लेकिन एक गली गली में आज 100 करोड़ के राजाएं हैं, जिनके पास इंद्र से भी ज्यादा भौतिक संपदा है और विलास के साधन है। तो इस परिस्थिति में तो सभी शास्त्र आउटडेटेड हो गए। लेकिन गीता एक शास्त्र नहीं है, ये एक जीवन का ज्वलंत विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, जिसे अप्लाई करो और खुद जान जाओ, जिस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमें जो गीता का जो संदेश दिया गया है, बताया गया है, आस्था के मार्ग से ही, लेकिन आज का जो मन है उसके लिए ये आस्था कोई माने नहीं रखती। गीता को अपनी अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जब तक वैज्ञानिक रूप से कृष्ण की गीता नहीं देगी, आगे जाना हमारे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ आस्था का और विश्वास का ही विषय होगा, और सिर्फ आस्था और विषय बिना किसी खोज के सिर्फ अंधविश्वास के खाई में ले जाते हैं। फायदा तो दूर, ये पूरे हमारे विवेक के विकास को रोक देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हर साधक को आगे जाने के लिए खोजना चाहिए। मैं गए 25 साल से
गीता के ऊपर अभ्यास कर रहा हूं, वाचन नहीं अभ्यास, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन और खुद के ऊपर उसका उपयोग करके देखना कि इसमें सोना कितना है, पीतल कितना है। इतने अनुभव करने के बाद मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके हिसाब से मुझे एक इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपको ये कितना जचता है ये मुझे पता नहीं। मेरे अनुसार गीता का जो जीवन विज्ञान है ये एक अग्नि की तरह है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, अग्नि 10,000 साल पहले भी था और तब व्यक्तियों के जो समस्याएं थी और जो अग्नि की उपयोगिता उनके बुद्धि के लेवल पर वो जितनी कर सकते थे उनके लिए वो उपयोगी था। उसी तरह आज भी वही अग्नि है जो 10,000 साल पहले था और उस अग्नि का मन की जो क्षमता है उसके अनुसार वो भी आज वो अग्नि का उतना ही उपयोग कर सकता है जितना कि 5,000 साल पहले के लोग करते थे, उनसे भी ज्यादा। तो अग्नि का स्वभाव वही है, सिर्फ मन की जो क्षमता है उसकी उपयोगिता लेने की वो बदल चुकी है और उसके साधन बदल चुके हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त में है, साधनों से व्यक्ति उसे व्यक्त करता है। 5,000 साल में अग्नि को आकाश में से व्यक्त करने के लिए जो साधन व्यक्ति उपयोग में लाता था वो थे लकड़ियां। 2 लकड़ियों को घिसकर अग्नि को एग्जिबिट करना, 2 पत्थरों को घिसकर अग्नि को व्यक्त करना, इस तरह के प्राचीन उपायों से अग्नि को आकाश से प्रतिफलित किया जाता था। आज मॉडर्न युग में साधन भी बदल चुके हैं। अव्यक्त से अग्नि को व्यक्त करने के लिए जो साधन है उसमें अभी इलेक्ट्रिकल वायर्स है, इसमें पेट्रोल है, गैसेस है, बटन है और अनेक तरह के जितने भी अभी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस जो आविष्कार किए गए हैं वो सब अब अग्नि को अव्यक्त से व्यक्त करने के साधन हैं। लेकिन अग्नि का स्वभाव वही है जो 10,000 साल पहले था। अब जो मन 5,000 साल का था, जो कृष्ण के ज्ञान का उपयोग अर्जुन का जो मन कर सकता था उतना उपयोग अर्जुन कर लिया। आज कृष्ण चेतना आज वो जो कृष्ण अग्नि है वो वही है, लेकिन आज अर्जुन का मन मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है। आज अर्जुन का मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर चुका है। आज अर्जुन का मन एक विराट रूप ले चुका है। तो भी ये जो कृष्ण चेतना है, ये जो कृष्ण की ऊर्जा है, ये जो कृष्ण का लाइट है, ये जो कृष्ण की अग्नि है, उसके पास उतनी ही क्षमता है कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विराट रूप वाले मन के जो वो भी समस्या है, जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं उसे पूरा कर सके। क्योंकि 5,000 साल में सफर किया वो है मन। ये अग्नि तो सनातन है, इसलिए सिर्फ मन की क्षमता में फर्क आया है, अग्नि के स्वभाव में कुछ फर्क नहीं आया। इसलिए गीता का जो जीवन ज्ञान है वो आज के समस्या के लिए, आज के दुख के लिए, आज के सुख के लिए उतने ही सार्थक है जितने हजारों साल पहले थे। सिर्फ ये निर्भर करता है इस्तेमाल करने वाले कला के ऊपर, वो कितना कलावंत है, वो कितना इस जीवन ज्ञान में कृष्ण के
उतर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस पर निर्भर है। इसलिए गीता का ये जीवन ज्ञान आज के हमारे समस्याओं के लिए, आज के हमारे दुखों के लिए, आज के हमारे चुनौतियों के लिए और आज के हमारे आकांक्षाओं से भरे मन के लिए उतना ही सार्थक है। सिर्फ सार्थक ही नहीं, पर्याप्त भी है। आज इतना ही। नमस्कार।